Hello everyone. Today I'm going to deliver a lecture on pharmaceutical aerosol introduction and its advantage disadvantage, and it is very important topic for exam point of view and for your competitive exam. So let us begin. So now the question is, what is aerosols? Aerosol होते क्या हैं? तो अगर हम जनरल टर्म में बात करते हैं तो ये एक तरह के प्रेशराइज पैकेज होते हैं। ये एक तरह की प्रेशराइज पैकेजिंग होती है जिनको हम सिंपल टर्म में एरोसॉल कहते हैं। बहुत सारे कंपनीज के डिओड्रेंट्स आप यूज़ करते हैं, वो एक तरह की एरोसॉल पैकेजिंग है, ठीक है, जिसमें जो भी कंटेंट होता है वो प्रेशर फॉर्म में फिल होता है। तो इसको डेफिनेशन एक सिंपल टर्म में समझ लेते हैं। अ सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन अ पावर ऑफ अ कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड गैस टू एक्सपेल द कंटेंट फ्रॉम द कंटेनर। मतलब ऐसे प्रेशराइज पैकेज जिससे हम कोई भी जो कंटेंट होता है जो कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड गैस के फॉर्म में फिल होता है और वो प्रेशराइज करके आपको कंटेनर से एक्सपेल करते हैं, दैट इज अ एरोसॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और एरोसॉल क्या होते हैं या फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स की अगर हम बात करते हैं जिनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू होती है और जिसमें एपीआई प्रेजेंट होता है, ऐसे हम प्रेशराइज पैकेज को फार्मास्यूटिकल एरोसॉल कहेंगे, ठीक है। तो जिनकी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है और जिसमें एपीआई प्रेजेंट होता है उनको हम फार्मास्यूटिकल एरोसॉल कहेंगे, और जिससे हम अपना मेडिसिनल सब्सटेंस और डोज एक प्रेशर फॉर्म में एक्सपेल करके यूज़ करते हैं। तो जनरली बहुत सारे आपने एरोसॉल्स फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स भी यूज़ किए हैं, जैसे कि वोलिनी और मूव, और बहुत सारे बर्न्स में यूज़ करने वाले, माइनर कट्स में यूज़ होने वाले, ब्यूरीजेस में यूज़ होने वाले, एंड वेरियस इन्फेक्शन में या फिर डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस में हम फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स का यूज़ करते हैं, और जिसमें आपका डोसेज फॉर्म इस तरीके से इस फॉर्म में एक्सपेल होता है एक प्रेशराइज कंटेनर से। तो दिस इज अ एरोसॉल प्रेशराइज पैकेज जिनको हम सिंपल टर्म में एरोसॉल कहेंगे। So let us understand about the definition of pharmaceutical aerosol. Now here you can see Move and the Volini both are pharmaceutical aerosol जिसमें active ingredients fill होता है in the form of solid and liquid material और जिसको हम pressurized form में expel करते हैं और जिससे fine dispersion के form में आपका medicinal substance और liquid कंटेनर से कम आउट होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक तरह के प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म होते हैं फार्मास्यूटिकल एरोसॉल, और जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट एपीआई के फॉर्म में फिल होता है और जिसको हम एक्चुएशन करने पे या फिर एक्चुएशन करने पे फाइन डिस्पर्जन के फॉर्म में लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स कंटेनर से एक्सपेल आउट होते हैं और बाहर निकलते हैं जब हम इसमें प्रेशर लगाते हैं, और बेसिकली इसके टिप पे हम प्रेशर करके और एक्चुएशन प्रोसेस से अपने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और डोसेज फॉर्म को कंटेनर से बाहर निकालते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एरोसॉल इज डिफाइंड एज अ एरोसॉल प्रोडक्ट कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसमें डिजॉल्व होता है और सस्पेंडेड और इमल्सी फॉर्म में आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें प्रेजेंट होता है, और इन अ प्रोपेलेंट और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड अ प्रोपेलेंट and intended for oral and topical administration and for administration into the eyes, nose, ear, रेक्टम एंड वेजिना। सो यहाँ पे ये बताया गया है जो आपके फार्मास्यूटिकल एरोसॉल की सेकेंड डेफिनेशन में कि जो एरोसॉल प्रोडक्ट होते हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें प्रेजेंट होता है और
बेसिकली डिजॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और इमल्शन के फॉर्म में, और इन प्रोपेलेंट में मिक्सचर या सॉल्वेंट के फॉर्म में होते हैं ये और इनका यूज़ इन फार्मास्यूटिकल एरोसॉल का यूज़ हम टॉपिकली एडमिनिस्टर करने में यूज़ करते हैं, या फिर आईज में के लिए अदर एरोसॉल प्रिपेयर किए जाते हैं, नोज के लिए, रेक्टम के लिए, ईयर के लिए एंड वेजिना के लिए। तो डिफरेंट टाइप के एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फार्मास्यूटिकल एरोसॉल प्रिपेयर किए जाते हैं। अब देख लेते हैं क्या होते हैं एडवांटेजेस फार्मास्यूटिकल एरोसॉल के लिए। रिमूवल ऑफ डोज विदाउट कंटामिनेशन, द मेडिकेशन कैन बी डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया in the desired form such as spray, steam, quick breaking, foam and stable form. Basically जो आपके pharmaceutical aerosol होते हैं इनको हम डायरेक्टली अपने सरफेस पे यूज़ करते हैं जिस एरिया के लिए फार्मास्यूटिकल एरोसॉल प्रिपेयर किया गया हो, और ये बेसिकली स्प्रे के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, फोम के फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं, और जितनी भी डिज़ायर्ड डोज की नीड होती है हम उतना अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर एरिया पे। मिनिमाइज मैनुअल कांटेक्ट विद ड्रग, मैनुअली कांटेक्ट नहीं होता है क्योंकि हम केवल लिक्विड को स्प्रे करते हैं या फोम के फॉर्म में उस एरिया पे एडमिनिस्टर करते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स होता है, मतलब इजीली और जल्दी इसका एक्शन दिखाई देता है। कन्वीनियंट और इजी होता है यूज करने में और एडमिनिस्टर करने में। कंट्रोल्ड एंड यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म बाय मीटर्ड वॉल, जितनी भी डोज की रिक्वायरमेंट होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और यूनिफॉर्म डोज इससे आपको एडमिनिस्टर होती है। नो मैनुअल कॉन्टेक्ट विद पेशेंट। अब देख लेते हैं क्या होते हैं डिसएडवांटेज। तो बेसिकली ये कंपैरेटिवली अदर डोसेज फॉर्म से कॉस्टली होते हैं। डिस्पोजल इसका डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन फॉर्मुलेशन भी थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होते हैं ये भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली अदर डोसेज फॉर्म। कैन नॉट सब्जेक्टेड टू हीट नहीं किए जा सकते हैं पर्टिकुलरली बिकॉज दीज आर इनफ्लेमेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देख लेते हैं क्या होते हैं क्लासिफिकेशन फार्मास्यूटिकल एरोसॉल के लिए। तो फर्स्ट 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग वे ऑफ वॉल्व, अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्जन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फेज। तो एडमिनिस्ट्रेशन रूट के अकॉर्डिंग ये 3 तरीके के होते हैं, इनहेलेशन एरोसॉल, नॉन इनहेलेशन एरोसॉल, टॉपिकल एरोसॉल। वर्किंग वे ऑफ वॉल की किस तरह की वर्किंग है इसके अकॉर्डिंग 2 तरीके के होते हैं, मीटर डोज एरोसॉल और नॉन मीटर डोज एरोसॉल। डिस्पर्जन सिस्टम के फॉर्म में 3 तरीके के होते हैं, सॉल्यूशन, इमल्शन एंड द सस्पेंशन फॉर्म। नंबर ऑफ फेज के फॉर्म में 2 फेज के होते हैं, एक तो 2 फेज एरोसॉल और 3 फेज एरोसॉल। दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसॉल। अब हम देख लेते हैं जो एरोसॉल सिस्टम होते हैं किस टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये वाटर बेस्ड टाइप के, तो यहाँ पे 3 फेज सिस्टम हो गए, सॉल्यूशन फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम कहते हैं इसको, फोम सिस्टम, सस्पेंशन और डिस्पर्जन सिस्टम। सो दीज आर द टाइप्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के। तो these are following components of pharmaceutical aerosol. First is your propellant, next is your container, next wall and actuator and product concentrate. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलरली एरोसॉल जो होता है वो एक तरह का कंटेनर है, ये उसका अपर है, इसको टॉप कहेंगे। इसके अंदर प्रोपेलेंट होता है, नीचे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट है, ये इसको कंप्लीट बॉडी कहेंगे एंड दिस इज अ बॉटम पार्ट। तो एक तरीके के ये कंपोनेंट है फार्मास्यूटिकल या फिर कोई भी एरोसॉल की पैकेजिंग के। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट लर्न इट। अब देख लेते हैं क्या होती है पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल एरोसॉल की, कैसे कर सकते हैं। तो अवॉइड इनहेलिंग, अवॉइड स्प्रेइंग इनटू आइस, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है लेबलिंग में किसी भी टाइप के एरोसॉल में।
content under pressure. This should also be mentioned in the label. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperature above 120 degree Fahrenheit. It should also be mentioned. Use only as directed. जैसा डायरेक्शन लिखा हो पर्टिकुलरली कोई भी टाइप के एरोसॉल में सेम एज इट इज यूज करना चाहिए. दैट शुड ऑल्सो बी मेंशन इन द लेबल ऑफ फार्मास्यूटिकल और एनी टाइप ऑफ एरोसॉल. So now here is your introduction about pharmaceutical aerosol is end. In next lecture we will discuss more related to aerosol. Thank you so much all.